3 में क्या दिया है, यदि बिंदु P से केंद्र O वर्त पर स्पर्श रेखा PA और PB हो, क्या कह रहा है, मतलब आपके पास क्या है, कोई बिंदु है, ये आ गया मेरे पास P और ये आ गया मेरे पास वर्त। तो एक तो मैंने ये बना दी और एक मैंने ये बना दी। और ये कितना कह रहा है, 80 डिग्री, कितना बता रहा है, 80 डिग्री। कितने डिग्री बताया, 80 डिग्री। ये कह रहा है कि POA कितना होगा, POA ये देखो, ये मैंने क्या कर लिया, रचना कर ली इसकी, ठीक है। अब देखो नॉर्मल तो मैं क्या करता हूं कि मतलब मेरे को पता है कि अगर इंटरसेक्ट बाइसेक्ट यानी प्रतिच्छेदित किया होगा समद्विभाजित, तो लेकिन ये क्या है कि आप खुद नहीं लिख सकते, आपको सिद्ध करके देना पड़ेगा कि ये कितने डिग्री है, 40 डिग्री है। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये तो कितना डिग्री है बेटा, 90 डिग्री है, और ये कितना डिग्री आएगा, 40 आएगा, और ये अपने आप त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से निकाल लेंगे। लेकिन मैं सीधा यहाँ पे 40 डिग्री नहीं लिख सकता ज्यामिति में, ठीक है। तो क्या करूंगा, अब देखो मेरे को दिया क्या है, केंद्र O वाले वर्त पर, अलग से नहीं लिखाऊंगा, क्वेश्चन में से उठाओ, स्पर्श रेखाएं PA एवं PB एक दूसरे पर 80 डिग्री के कोण पर है। कोण कितना बना रही है, 80 डिग्री, कितना बेटा, 80 हो गया। अब देखो मैं रचना कर देता हूं कि बिंदु P और OP को मिलाया, ये तो हमें क्या है, दिया है बेटा, क्या है बेटा, ये दिया है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, लेकिन इसमें तो सिद्ध नहीं करना बेटा, वहां नहीं निकालना है। तो यहां पे देखो कि आपने क्या करा, अब मैं क्या करता हूं, त्रिभुज APO और BPO ले लेता हूं, ठीक है। त्रिभुज APO, त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO, देखो ये पूरा कितना है, 80 डिग्री है। तो मैंने यहाँ पे दो पार्ट में करके APO और BPO, इनको मैं क्या सिद्ध कर दूंगा, सर्वांगसम कर दूंगा। और जिससे सर्वांगसम होने के बाद में सर्वांगसम की क्या कंडीशन होती है कि प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा एक दूसरे के क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पे देखो अब मैं करता हूँ कि PA बराबर, त्रिभुज इसी में लेता हूँ, PA बराबर PB क्यों है बेटा, देखो ये अच्छे से कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखाएं जो बाहरी बिंदु से खींची गई हैं, तो इनकी लंबाई क्या होगी, समान होगी। OA बराबर OB भी लिख सकता हूँ, OA बराबर OB, ये क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है बेटा, त्रिज्या है, तो ये भी आ गया आपके पास। दूसरा आपके पास क्या आ गया, OP इक्वल टू OP, ये क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, 3 हो गया, ठीक है। तो अब त्रिभुज APO सर्वांगसम है त्रिभुज BPO के, कौन सी कंडीशन है बेटा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो आप क्या लिख सकते हो, APO कोण APO बराबर कोण BPO, किससे बेटा, CPCT से, किससे, CPCT से, ये सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, ठीक है, CPCT से। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का अगर देखें, पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं एक चीज लिख रहा हूं सीधा कि कोण APO प्लस कोण BPO इक्वल टू कितना है, 80 डिग्री। क्या है बेटा, ये दिया है, क्या कर रखा आपको,
दे रखा है, तो ये है दिया हुआ। ठीक है, ए पी ओ प्लस कोण बी पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ए पी और बी पी ओ किसके बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण ए पी ओ प्लस कोण ए पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री। तो मेरे पास आ जाएगा 2 कोण ए पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए पी ओ इक्वल टू 80/2, यानी मेरे पास आ गया 40 डिग्री। कितना आ गया, 40 हो गया ना। देखो ये हो गया 40 डिग्री। अब देखो त्रिभुज ए पी ओ में, त्रिभुज ए पी ओ में क्या लिख सकते हो आप, कोण ए पी ओ प्लस कोण पी ओ ए प्लस कोण ओ ए पी इक्वल टू 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ए पी ओ कितना है, 40 डिग्री। पी ओ ए मेरे को निकालना है, ओ ए पी कितना है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास आ गया कोण पी ओ ए प्लस का 130 डिग्री इक्वल टू 180। तो कोण आ गया पी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस का 130 डिग्री, यानी आपके पास आ गया 50 डिग्री। कोण पी ओ ए कितना आ गया, 50 डिग्री।